आज हमारे पास वक्फ की जमीन इतनी है, मैं ये बात बताकर आप लोगों को खत्म करना चाहता हूं। पहले दर्जे पर डिफेंस की है, दूसरे दर्जे पर रेलवे की है, तीसरे दर्जे पर मियां भाइयों की है, हमारे बाप दादा की। तो गाइस वीडियो में बने रहो, देखते हैं। डिफेंस की है, दूसरे दर्जे पर रेलवे की है, तीसरे दर्जे पर बताओ। मियां भाइयों की है, हमारे बाप दादा की जमीन है। यही तो नहीं करना था मौलाना, बाप दादा को नहीं घुसाना था। योगी बाबा तो बाप दादा का कागज ढूंढ कर पता लगाएंगे, वो पुराना वाला कागज कि संपत्ति किसकी है, भीख मांगकर अपना पेट भरते थे उनकी है, या फिर जो कड़ी तपस्या साधना और मेहनत से बचाए थे उनका है। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। और देर सवेर तो खाली होना ही है। बस इतना ही सारा काफी है माफियाओं का पैंट गीला करने के लिए। और जो लोग नशे में सस्ते नशे करके अपना जमीन बता देते हैं, भारत के किसी भी कोने का किसी भी मंदिर को अपना जमीन बता देते हैं, उनके लिए असल तो बात यह है कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है, इससे वो हिंदू हो गए क्या? अच्छा। बदरुद्दीन शाह हैं। तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करें ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास करें। मौलाना लटकन मियां ज्यादा तारीख पर जोर मत डालो, क्योंकि अगर तारीख खोजी जाएगी तो फिर तुम्हारे सलवार की भी तारीख मंदिर के साथ साथ पता चल जाएगी। जनता जान जाएगी लटकन मियां कि तुम कब किस समय और किस तलवार के दम पर सलवार पहने थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। अच्छा, क्या मामला था ये आपका? आज मकान गिराया है प्रशासन ने। तो अवैध जमीन है जी, तो वो तो टूटेगी। कितनी जगह आ रही है इसके अतिक्रमण? ये तो मेरे को नहीं पता कितनी जगह आ रही है। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ है? आज ये मकान टूटे तो है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। लोग ऐसे टूटे हैं। तो आपको नोटिस दिया था क्या पहले? बिल्कुल। जब आए ये मान लो बिना नोटिस के थोड़ी ना टूट जाएगा कोई भी चीज। गलती से ही, लेकिन आलम भाई ने सच्चाई बता दी, अपने घर पर बुलडोजर चलने की सच्चाई बता दी कि भाई अवैध है तो चलेगा ही। क्योंकि अखिलेश मियां जैसे लोग ट्विटर पर लिखने के लिए रेडी ही थे, बटन दबाने ही वाले थे, पोस्ट करने ही वाले थे कि योगी सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है। लेकिन आलम भाई की सच्चाई से वो बेचारे चूक गए, लेकिन आगे नहीं चूकेंगे, फुल तैयारी के साथ रहेंगे, घटना वाले स्थान को ही हाईजैक कर लेंगे, दिखाना है उनको ना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है कि वक्फ की जो अवैध तरीके से संपत्ति वक्फ बोर्ड ने कब्जाई है उसे वापस किया जाएगा, तो ये बयान उनका सराहनीय है, क्योंकि ये हम जानते हैं और हमारा इस पर पूरा मुआयना है कि वक्फ बोर्ड ने ज़मीनें अवैध तरीके से कब्जाई हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो भी वक्फ बोर्ड ने खुर्द-बुर्द की हैं और माफियाओं के हवाले की हैं, अवैध कब्जे कराए हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है, ये एक बहुत बड़ा कैंसर हो गया है और ये वक्त रहते इसका इलाज नहीं होगा तो कभी नहीं हो पाएगा। आर पार तो हो जाएगा चौधरी साहब, बिल्कुल आर पार हो जाएगा, क्योंकि योगी बाबा के हाथ में जो मामला है वो आर पार ही होना है। मोदी जी के तरीके से बीच में लटकाते नहीं, बीमारी को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखते हैं बुलडोजर बाबा। क्योंकि 2 दिन पहले जो जेपीसी की मीटिंग हुई थी लखनऊ में, मीटिंग के बाद जैसे लटकन का अब्बू जैसे भड़क कर भागा था और बयानबाजी फैल रहा था बाहर, उससे साफ साफ इशारा लगता है कि अब की बार तो आर पार हो ही जाएगा। 31 जनवरी को ही आर पार हो जाए। उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर अगर आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए? CAA का प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल धरना प्रदर्शन करो। CAA के टाइम पर भी पहले गए थे, यहाँ भी पहले जाओगे।
जब वक्फ संशोधन कानून पास होगा तो लखनऊ में वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वक्फ के हाथों से इमाम बाड़ा निकल जाएगा। जी हां, महाकुंभ से ही योगी सरकार ने खुला ऐलान कर दिया है कि इमाम बाड़ा पर मुस्लिमों का दावा जाने वाला। देखो जी, एक और जख्म। योगी बाबा ने संगम में डुबकी क्या लगाई, माफियाओं को लेकर डूब गए। खैर, इमाम बाड़ा को तोड़ा या गिराया नहीं जाएगा। लखनऊ में इमाम बाड़े को तोड़ा नहीं जाएगा। अभी तो उसका रिनोवेशन का काम भी चल रहा है। हाँ, उसके असली मालिक का पता लगाया जाएगा, और असली मालिक तो सरकार ही है, क्योंकि अभी जो भी टूरिस्ट आते हैं वो एक टूरिस्ट पैलेस है। उसका पैसा, उसका कमाई कहीं और जाता है, वो सरकार के हाथों में बिल्कुल नहीं पहुंचता। तो इसलिए उस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। दामन मुस्लिम कंट्री का नाम ले लो तो चिढ़ जाते हो। यहाँ पे हमारा नागरिक है, हम हिंदुस्तान के नागरिक है। लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, सब चीज है। तो मुसलमान नहीं रहते तो बनता कैसे? आप बोल रहे हैं मानते हो मुगल पूर्वज था मुगल तुम्हारा, बताओ। समझना है नहीं चल रहा। मुगल पूर्वज था, मुगल नहीं, मेरा तो नहीं था। मेरा भी नहीं था। तो कुतुब मीनार मुगल बनवाया, कैसे तुम्हारा हो गया बताओ? ना तो ये मुगल को पूर्वज मानने के लिए तैयार है, लेकिन मुगल का बनाया हुआ चीज को हमारा कहता है। सही बात है। कि नागड़े कि अपने मदरसे वाले मौलाना से बोला करो, ठीक है, मानने के साथ साथ ज्ञान भी दिया करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ज्ञान भी पेला करे, जिससे नाम से पहचान नहीं, काम से हो सके। क्योंकि नाम में तो बहुत घोटाला है। तेजो महल को ताजमहल बना दिया जाता है, मुबीन मामा भांजा नाम से चलाता है, भाई भी शाकाहारी भोजनालय चलाता है, लेकिन बाद में फिर बाबा जी बुलडोजर रोने की जरूरत नहीं है, ये जो करे हो तो उसको भुगतना पड़ेगा। ये वीडियो गुजरात के द्वारका का है, जहां 53 करोड़ की संपत्ति, जहां अवैध बिल्डिंग बनाई गई थी, अवैध मजार बनाए गए थे, अवैध मस्जिद बना दी गई थी, उसको कब्जाधारियों से मुक्त करा दिया गया। और मुक्ति ना पाने के कारण मौलाना साहब रो रहे हैं। बिल्कुल भाई के तरीके से बोल देना था, अवैध है तो टूटेगा ही। अवैध जमीन है जी, तो वो तो टूटेगी। जिस भाई ने पूछा ना तुम्हारे अम्मा अब्बा कुंभ के मेले में क्या करने गए थे, तो भीख देने गए थे। भीख तो दे सकते ना, भीख देने का तो हक है ना, किसी को भीख दे सकते। ये तो पता ही होगा ना, मेरे अम्मा अब्बा बड़े दयावान, मैं भी उनकी बेटी उनसे बड़ी दयावान। हम जाते हैं ऐसे भीख देने के लिए, चले जाते हैं, भीख देने गए थे। और क्या करने जाएंगे वहाँ? मदद करना हमारा काम है, हम मदद करने जाते हैं, चले जाते हैं। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं, मदद करने के लिए, भीख देने के लिए हम कहीं भी जाते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे शेर सिंह भाई के समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिसके घर का दाल रोटी रात में गुप्ता जी के यहाँ बरहाने से चल रहा हो, वो कुंभ में भीख देने जा रहे हैं। मोहतरमा, अगर भीख देना ही है, शौक ही है, पैसे वाली ही हो, गुप्ता जी के यहाँ से ज़्यादा इनकम हो गई है, तो अपने भाई को भीख दो। सबसे ज्यादा जरूरत इसी को है। 22 मदरसे में 5 लाख रुपए का बिजली का बिल आया हुआ है, पर बिजली का बिल कंटिन्यू आता रहा और बिजली के बिल के बारे में कारी साहब को कोई भी जानकारी नहीं थी। जब से इनको पता लगा है, बिजली के बिल को पे कराने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप बिजली के बिल का नंबर डालकर खुद भी चेक कर सकते हैं। और इस बिल की RC भी कट चुकी है। बिजली विभाग वाले भी बहुत परेशान कर रहे हैं। भाई आप तमाम हजरात से मदद की दरख्वास्त। इसमें तो सबसे मजेदार बात ये थी कि मौलाना साहब को पता ही नहीं कि मदरसे का सही पकड़ा मुन्ना भाई ने। इनको लगा कि जैसे बच्चा ऊपर वाले का देन होता है, वैसे बिजली भी ऊपर वाला ही दे रहा है। इसने ऊपर वाले के सहारे ही छोड़ रखा था। लेकिन जब बाबा का हंटर चला, तब इसे पता चला कि नहीं नहीं नहीं, 5 लाख रुपए बिजली का बिल यही भरना पड़ेगा। अब उसके लिए ये मोहतरमा रात दिन ड्यूटी करें इसके पास, या गुप्ता जी से लेके दे दे। वैसे दोस्तों, तैमूर के अब्बू जान सैफ अली खान का खबर हमसे छूट गया था, उसको हमने खबर नहीं किया था, लेकिन अब वो हॉस्पिटल से बाहर आ गया तो 2 शब्द उसके लिए हम बोल देते हैं कि वो भी एक समय था जब तैमूर की तूती बोलते थे। आज एक समय है कि जब तैमूर के अब्बू के पिछवाड़े में लोग उस तरह डाल देते हैं।
वो भी उसके घर में घुसकर। एक बात और शक होती है इसमें कि बाहर जब ये आया हॉस्पिटल से तो 24 घंटे में डिस्चार्ज होने के बाद जो चाल है वो बता रही है कि नहीं बाहर वालों ने उस तरह नहीं डाला था कि तैमूर की अम्मी और तैमूर के अब्बू आपस में ही झगड़ा किए थे फ्रिज को लेके। कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। स्पष्ट, निर्भीक और बेधड़क योगी जी की एंट्री दिल्ली चुनाव में हो चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अब SC, ST और OBC को भी आरक्षण देना होगा। साथ में बिजली का बिल अगर बकाया होगा तो वो भी देना होगा, क्योंकि उसको यहीं भरना होता है, वो बगैर आरक्षण के भरा जाएगा। बाकी इस बात से खुश होना चाहिए ST, SC, OBC समाज को खुश होना चाहिए।